समझना है। अक्षा अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको ध्यान से समझना है ना। तो देखिए, मैं कुछ पुराना रिपीट करूंगा, कुछ नया मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, आप अगर अच्छे से समझोगे तो हर चीज को बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। और आज आपको मैं बताना चाहूंगा, हम अभी 9:04 हो गए। हम लोग 10 बजे तक ये वर्कशॉप करेंगे। 10 बजे के बाद आप फ्री हो। लेकिन हाँ, 10 बजे तक हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, तब तक आपको 100% यहाँ पे देना है। पूरा 100% देना है। ठीक है। ना तो आपको पानी के लिए जाना है, ना वॉशरूम के लिए जाना है। आप किसी घर में ऐसी जगह बैठ जाओ यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, या जिस जगह भी आप बैठे हो, अगर आपके साथ और भी कोई इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहे फैमिली में से, तो उनको भी वर्कशॉप अटेंड करवा सकते हो, कोई मना ही नहीं है। ठीक है। आप किसी को भी अटेंड करवा सकते हो। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, अक्षा आप एक जगह बैठ जाओ, आपको बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी है क्या आपके यहाँ पे? नहीं सर, मैं अभी पंखा चालू किया हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आराम से आप बैठ जाओ। आप ना पंखे के सामने, कूलर के सामने आराम से बैठ जाओ। आप लोग कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, तो फिर आपका पूरा ध्यान नहीं लग पाएगा, है ना। आराम से बैठ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप मुझे बोलोगे तब तक मैं आपको चीजें बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है ना। 10 बजे तक तो मैंने टाइम दिया है, लेकिन आप अगर मुझसे आगे भी कुछ बात करना चाहो और भी पूछना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात, आप लोग घर पे मिड ब्रेन एक्टिवेशन की अगर प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो उस प्रैक्टिसेस को करते रहिए। ठीक है। और मुझे सारी अपडेशंस देते रहिए। ठीक है। आज और हमें ना क्या करना है पहले दिन से ही हमें ब्लाइंड फोल्ड की अच्छे से प्रैक्टिसेस करना है, एक्सरसाइज अच्छे से करना है। और क्लासेस जब भी हम लोग करते हैं ना, तो हमें ना पूरा विश्वास करना है। जब आप किसी चीज पे भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो वो चीज ना आपके लिए काम करती है ना। देखो, दो दो तरीके से आपके काम होते हैं। एक काम अपना आपका ऑटोमेटिक अपने आप होने लगता है। ठीक है। और एक काम आप खुद करते हो। ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, जैसे आपको भूख लग रही है, तो भूख लगने का जो काम है वो आप नहीं कर रहे हो, भूख तो अपने आप ऑटोमेटिक लग रही है ना। बॉडी को एनर्जी की नीड है ना। जैसे ही मतलब टाइम होता है और आपका खाना जैसे डाइजेस्ट हो जाता है, आपका बॉडी को नए नए फूड्स की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो आपको भूख लगने लगती है। आप अपने शरीर को कभी याद दिलाते हो क्या, बॉडी को, कि मुझे ये खाना खाना है, मुझे ये करना है, वो करना है? कभी कुछ नहीं। अपने आप आपके बॉडी को भूख लगने लगती है। ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और हम सब लोग अच्छे से बात कर रहे हो, बात करते करते आपका दिल धड़क रहा है ना। आपकी सांसें चल रही हैं, आप आंखों से मुझे देख रहे हो। ये सब करने के लिए आप कोई एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो क्या? कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहे ना। ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपको भूख लगी है, अगर आपको खाना खाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाएंगी, तब जाके आपको वो खाना आप खाओगे, है ना। तो वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। आपकी आंखें ऑटोमेटिक अपने आप सब देख रही है, लेकिन आंखों को आप दिखाना क्या चाहते हो, ये आपको चूज करना है। ठीक है। ये सब होता है। तो ये जो वर्कशॉप पूरी जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो या फिर ये मेमोरी की वर्कशॉप हो, इसमें 100% रिजल्ट तभी आएगा जब आप कोई चीज करना चाहोगे, जब आपको भरोसा होगा। जैसे कि देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन और थर्ड आई एक्टिवेशन में हम क्यों कर रहे हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन? जिससे कि हमारा दिमाग अच्छे से ग्रो करे, हम आंखें बंद करके अच्छे से ब्लाइंड फोल्ड कर पाए। तो जब आप मिड ब्रेन की क्लासेस करते हो, अभी आप घर पे ही क्लासेस कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको क्लासेस करवा रहे हैं, तो वहां पे ना आपको 100% देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई है या नहीं है। आपको तो अपना 100% देना है कि नहीं, मुझे अच्छे से करना है क्लासेस। और आपको ना अपना बेस्ट करना है। आपको क्लासेस के बाद में खुद से पेरेंट्स को कहना है कि आप मेरी अच्छे से ब्लाइंड फोल्ड करिए, मेरी आंखें अच्छे से बंद करिए, और मैं अच्छे से, मैं देखो, मैं कलर बताऊंगा, मैं किताबें पढ़ के बताऊंगा, मैं स्मेल करके बताऊंगा। हर दिन आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। और मैं तो बोलता हूँ कि क्लासेस तो चलो ठीक है, आप ब्लाइंड फोल्ड की प्रैक्टिस डेली करो। आप आंखें बंद करके ड्राइंग करने की कोशिश करो, कलर भरने की आप कोशिश करो, किताबें पढ़ने की कोशिश करो, है ना। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपने आप ये अपने आप कब होगा? जब आप अपने आपके अंदर ऐसी इच्छा होगी
अगर आपके अंदर इच्छा होगी कि मुझे करना है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके अंदर आने लगेगा। और बाकी का जो काम है, जो हमारा जो काम है, आपका जो काम है, हम क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर इच्छा होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से आज हम क्लास के अंदर कुछ मेमोरी टेक्निक्स पे हम लोग बात करेंगे। और मेमोरी टेक्निक से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आप अपनी डेली लाइफ में वो चीज यूज करते हो, तो आप ये मान के चलो कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जो सपने हैं, हो सकता है अभी आप सोचते हो कि मुझे बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, हो सकता है आप सोचते हो मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है ना। हो सकता है कि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, है ना। हम जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, आपकी बहुत सारी चीजें बदलती जाएंगी। कभी आपको लगेगा मुझे ये करना है, कभी आपको लगेगा मुझे ये करना है, कभी ये करना है ना, ये सब चेंज होता रहेगा। ठीक है, आप कुछ भी करो, लेकिन हर काम को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगी, और आपको अपना बेस्ट भी करना पड़ेगा। और हर चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन से निकलने के लिए क्या करना है, हमें भीड़ से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। हमें अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो बाकी के लोगों के पास में नहीं है। उसका सबसे पहला रास्ता, तो आप मिड रेंज थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स कर रहे हो, ये बाकी आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनके पास में ये कोर्स नहीं है। तो आप ये कर लोगे तो वैसे ही आपका जो दिमाग है ना, बाकी बच्चों से कम 10 से 20 गुना ज्यादा तेज आपका दिमाग काम करने लगेगा। आप देखोगे आपकी पढ़ाई में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये ना आपको भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जो सबको करना है, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही होमवर्क सुन लो सभी। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है। क्या करना है, जब आप नाइट में सोते हो, सोने से पहले क्या करना है, आपको ना एक रजिस्टर लेना है। आप ना इस तरीके का कोई एक फाइल ले लीजिए, ठीक है। ये मेरे पास बहुत सारी डायरी रखी हुई है, ऐसी कोई आप डायरी ले लीजिए, है ना। या फिर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वो ना सेपरेट आपको बनाना है, सेपरेट अलग से लेना है। उसमें ना कोई आपको स्कूल का होमवर्क नहीं करना, कोई ट्यूशन का होमवर्क नहीं करना। आपको ना एक ब्लैंक ले लेना है, घर पे आप मम्मी से बोल के, पापा से बोल के मंगवा सकते हो, एक ब्लैंक अच्छा बढ़िया साफ सुथरा ब्लैंक मंगवा लीजिए। अब उसमें क्या करना है, उसमें सोने से पहले आपको कम से कम 10 टाइम्स जो आप चाहते हो वो आपको लिखना है। जैसे अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका दिमाग है, आपकी मेमोरी है, ठीक है। तो आपको उसमें 10 लाइन सोने से पहले ये लिखना है कि मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरा दिमाग तेज हो रहा है, मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर रहा हूँ। अगर आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, तो आप उस पर क्या लिखोगे, 10 लाइन्स, है ना। कि 10 लाइन्स या 1 पेज लिख सकते हो कि मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, मेरे 99% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये जो आप चाहते हो ना, वो आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा जो आप चाहते हो। अगर आप अपनी मेमोरी बहुत अच्छी करना चाहते हो, आप भूल जाते हो, तो आपको उस पर लिखना पड़ेगा कि मैं अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा, बहुत तेज करना चाहता हूँ। जी, अक्षय कुछ पूछना चाहते हो क्या? आपका हैंड रेस हुआ है, हाँ। हाँ सर, हमको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में? कैसे भी लिख सकते हो। आपके आपके दिमाग को ये देखो, लैंग्वेज जो है ना वो हमने बनाई है। लैंग्वेज लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम किसी, कोई कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है लैंग्वेज, कि आपसे कोई कुछ बोल रहा है और आपको वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको जो चीज अच्छे से समझ में आती है ना, वो ही आपको लिखना है, हिंदी में इंग्लिश में जो। उसमें ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है यार। ये अफर्मेशन लिखने से आपका दिमाग की कंडीशनिंग बन जाएगी, और आपका दिमाग उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। बस आपको तो बिना दिमाग लगाए जो आपको लगता है, जैसा समझ में आता है, ठीक है, वो आपको अपने लिए, खुद के लिए आपको लिखना है, ठीक है। कम से डेली आपको 10 टाइम्स ये लिखना है, ठीक है। एक ये आपको होमवर्क करना है, और दूसरा होमवर्क होमवर्क सुन लो क्या करना है आपको। ये तो फर्स्ट होमवर्क हो गया आपका। सेकंड होमवर्क क्या है, कि अभी राइट हैंड से कौन कौन लिखता है, राइट हैंड से कौन कौन लिखता है, और है ना, आप लिखते हो। मोस्टली सभी लोग राइट हैंड से लिखते हैं, मैं खुद राइट हैंड से लिखता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड से भी कोई ऐसा है जो लेफ्ट हैंड से लिखता हो? कोई नहीं है, ठीक है। देखिए, आप अगर लेफ्ट हैंड से अगर लिखते हो ना, तो राइट हैंड से लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। आपको ना डेली 1 महीने तक क्या करना है आपको, जैसे कि अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो ना, तो राइट हैंड से डेली आपको एक एक पेज लिखना है आपको, 1 महीने तक, जब तक कि बिल्कुल परफेक्शन ना आ जाए।
कोई एक एक पेज आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप राइट हैंड से भी लिखते हो तो फिर लेफ्ट हैंड से आपको एक एक पेज लिखना है, ठीक है। इसको करने से क्या होता है, इसको करने से हमारा जो दिमाग है ना वो बैलेंस होना स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं जो भी तरीके आपको बता रहा हूँ ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन लिखेगा कौन क्या करेगा, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े रिजल्ट है इसके, है ना। देखो कुछ काम है जो हमें करने पड़ेंगे और बाकी का जो काम है ना हमारा ब्रेन और बॉडी अपने आप कर लेगा, लेकिन जो हमारे मतलब के काम है ना, जो हमारा जो होमवर्क है वो हमको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो होमवर्क माना मैंने आपको दिए। पहला ये कि डेली आपको सोने से पहले आपको 10 लाइन अपने बारे में अच्छी अच्छी लिखनी है जो आप चाहते हो, ठीक है। सेकंड होमवर्क कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हो अभी तो आपको लेफ्ट हैंड से एक पेज डेली लिखना है, और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड से आपको एक पेज डेली लिखना है। ये आपको होमवर्क करना है अगले 1 महीने तक। ये जब भी क्लासेस होगी तो मैं आपसे पूछूंगा, है ना, फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या आपको करना है, ठीक है। ये तो हो गई बात कि ये आपके दिमाग को अपने आप तेज करेगा, अपने आप सब कुछ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग क्लास पे। क्लास पे देखिए मैंने लास्ट टाइम कुछ आपको बताए थे कि किस तरीके से क्या करना है। पिछली क्लास में कौन था, उदित पिछली क्लास में था, सूर्यास्त था पिछली क्लास में, और ज्योति थी पिछली क्लास में। अच्छा उदित, 10 तक तो मैंने बताया था, 10 के बाद आपने बनाए। उदित मेरी आवाज आ रही है आपको? उदित को मेरी आवाज, अच्छा सूर्यांश आपने बनाए 10 तक तो मैंने आपको बताए थे, 10 के बाद बनाए आपने? तक ही बना पाया। अच्छा चलो सूर्यांश मुझे ये बताइए कि हमारे 7th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? 7th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? 7 नंबर के सर। 7th नंबर के, 7th का इमेज कैसा था? 7th का इमेज कैसा था? 7 का हाँ। लैम्प पोस्ट। हाँ तो हमारे 7th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे बताओ जल्दी से फटाफट। फखरुद्दीन अली अहमद। बिल्कुल बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, फखरुद्दीन अली अहमद 7th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उदित सुन रहे हो आप मुझे? और कौन था? रिहान आप थे क्या पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में? नो सर। आप नहीं थे, ठीक है। तो आपको ना 3 क्लास ध्यान से लेना है, मैं आपको ही बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो अभी ना मैं दोबारा से वो चीज रिपीट करवा रहा हूँ, अभी मैं दोबारा से वो चीजें रिपीट करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, आप लोग को नए आए हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने ना याद करने के कुछ तरीकों पे हमने बात की थी कि हम कैसे कैसे हम चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि जैसे प्रेसिडेंट, अभी हम ना एक प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जो रहे हैं उनकी ना हम एक लिस्ट याद करेंगे कि हमारे फर्स्ट नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। ये कॉमन है और ये सबको आना चाहिए इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ। बाकी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके को ध्यान से सुना तो इस तरीके से ना आप अपने जो सब्जेक्ट है वो भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट वाले आंसर याद कर सकते हो, लॉन्ग आंसर याद कर सकते हो, बहुत सारी चीज आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास अभी समय कम है तो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद में फिर आपके जो सवाल रहेंगे वो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और पुराने लोगों का रिपीटेशन हो जाएगा, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। हाँ रेहान कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? आपके हैंड रेस है, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? अगर कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है। सर 5 नंबर के प्रेसिडेंट का नाम ना अच्छे से याद नहीं हो अभी पा रहा। अभी 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 सब रिपीट करवा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से आप सुन लो, अभी समझ लेना, कोई सर, दिक्कत नहीं है। हाँ कौन क्या बोल रहा है? रेहान सर, आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ यस सर, हम पानी पी सकते हैं। क्या? हम पानी पी सकते हैं। आ, क्या कर सकते हो, समझ में नहीं आया। सर हम पानी पी सकते हैं, पानी। क्या हम वाटर पी सकते हैं?
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, पानी, हाँ हाँ, अभी पीना है तो पानी की ना बोतल पास में रख के बैठा करो, पानी पी लो, पीना है तो पानी वानी पी लो। ठीक है? जब तक रिहान पानी पी रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये ना एक कॉमन क्वेश्चंस है जो मैं ये हमें आना चाहिए कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन कौन थे, और फर्स्ट नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, है ना। और ये मैं आपको ना ये दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट है, अगर आप अपने टीचर से भी पूछोगे ना, आपके टीचर नहीं बता पाएंगे। आप पूछ के देखिएगा, आपके टीचर को भी ये पता नहीं होगा। अगर आपके टीचर को पता भी होगा ना, तो उनको ना वो कभी ये नहीं बता पाएंगे आपके टीचर कि हमारे 8 नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे, 12 नंबर का, 30 नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे। और आप सोच के देखो, अगर आपको ये पूरी लिस्ट याद हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा। और याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि देखिए, याद करने से ज्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट है। याद तो आप बहुत सारी चीज करते हो, लेकिन क्या उनको याद रख पाते हो? नहीं रख पाते हो। आप जो भी याद करते हो, सही टाइम जब आता है ना एग्जाम में, वही चीज भूल जाते हो आप। तो हमें अपना दिमाग ऐसा करना है, वो धीरे धीरे होगा। उसके लिए हम इस टेक्निक को समझते हैं, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये लिस्ट को याद करेंगे पूरा, ठीक है? अब लिस्ट को याद करने के लिए क्या करना है कि जैसे मान के चलो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है ना। अब इसकी जगह हम लोग ये प्रेसिडेंट के नाम याद कर रहे हैं। अगर ये मेथड से अगर आपको प्रेसिडेंट के नाम याद हो जाते हैं, तो इसी मेथड से आप पॉइंट वाले आंसर भी याद कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि पहला पॉइंट क्या है किसी भी आंसर का, सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है। तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्टीन ये लिखा हुआ है, हम ना इसकी ना एक इमेज क्रिएट करेंगे, और उस इमेज के माध्यम से हम ये सारे आंसर याद करेंगे। तो ध्यान से देखना क्या है, क्या क्या इमेज कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन है। अब देखो यहाँ पे ना हर नंबर की ना एक इमेज बनी हुई है, और इसको हमने नाम दिया है शेप मेथड। शेप मेथड नाम हमने क्यों दिया है? क्योंकि वन को आप देखोगे, इसका जो शेप है वो कहीं ना कहीं स्टिक की तरह दिखता है। वन का शेप कैसा दिख रहा है? स्टिक की तरह, ठीक है? अब ऐसा एक काम करते हैं, आपको ना तुरंत रिकॉल हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि वन का शेप कैसा है, एक स्टिक की तरह, तो झट से ना आप आंखें बंद करके ना इमेजिनेशन कर लो कि एक तरफ आपके दिमाग में वन बना हुआ है, और वन के सामने क्या बना हुआ है? स्टिक। मतलब वन का एक, उसके वन का जो इमेज है, वन का जो शेप है वो कैसा है? एक स्टिक की तरह, डंडे की तरह। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना, आप झट से उसको इमेजिन भी करते जाओ, जिससे कि परमानेंट आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाए, ठीक है? टू को आप देखोगे तो टू का आप स्ट्रक्चर देखिए, उसका शेप देखिए। टू को अगर आप ऐसे ऐसे इस तरीके से करोगे, तो टू का शेप कैसा? एक डक की तरह। टू का शेप कैसा? एक डक की तरह। आंखें बंद करके फटाफट से अच्छे से इमेजिनेशन कर लीजिए कि टू का शेप कैसा है, एक डक की तरह। और आप जो भी इमेजिनेशन कर रहे हो, अगर आप अपने दिमाग में किसी भी चीज को परमानेंट हमेशा के लिए फिट करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ना इमेज आना बहुत जरूरी है। आपको हर चीज का इमेज आना जरूरी है। तो टू का इमेज कैसा है? एक डक की तरह, ठीक है? थ्री का इमेज कैसा है? एक दिल की तरह, हार्ट की तरह। ये दिल बना हुआ है, और इस दिल को अगर आप आधा काटोगे तो ये थ्री जैसा दिखेगा आपको, है ना? तो थ्री का इमेज कैसा है? एक दिल की तरह, हार्ट की तरह। आंखें बंद करके विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन कर लीजिए। रिहान कहाँ देख रहे हो आप? जब तक मैं आपको बता रहा हूँ ना, तब तक पूरा ध्यान आप यहाँ पे रखो। उसके बाद आप फ्री हो जाओ, कुछ भी करो। क्योंकि ये ना आपने एक बार अगर आपके दिमाग में फिट हो गई ना चीजें, तो ये आपकी याद करने की जो शक्ति है ना, उसको बहुत इंप्रूव कर देगा। अभी आपको थोड़ा सा जरूर लग रहा हो कि क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है। अभी रुको, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जब 2 4 5 6 10 क्लास अटेंड करोगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, लेकिन ध्यान से करना है, ठीक है? और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप अच्छे से नहीं कर रहे सारी चीज, तो फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा, है ना? तो जब तक कर रहे हैं अच्छे से अटेंड करो। तो थ्री का शेप कैसा है? एक हर्ट की तरह, क्योंकि मैं आपसे ना पूछूंगा भी, और मैं पूछूंगा तो मुझे आंसर भी चाहिए आपका, ठीक है? अब ये फोर को देखिए, तो फोर का शेप कैसा है? एक चेयर की तरह। हम ना ऐसे जनरली फोर ऐसा लिखते हैं हम लोग, है ना, कॉपी में फोर ऐसा लिखते हैं। फोर को अगर गौर से आप देखोगे, तो इसको अगर फोर को अगर उल्टा कर दोगे ना, तो ये चेयर जैसा दिखेगा। ये चेयर की चार टांगे बनी हुई है, जो हम एक साइड से देखेंगे तो दो टांगे दिखेगी, और ये पीछे टिकने वाला सपोर्ट हो गया ये, है ना? तो फोर का शेप कैसा है? चेयर की तरह। जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ ना, आप ना आंखें बंद करके इमेजिनेशन भी कर लिया करोगे। फोर का शेप कैसा है? चेयर की तरह। अच्छा, चेयर जैसा फोर दिखता है।
फोर का शेप कैसा, चेयर की तरह, चेयर का शेप कैसा है, फोर की तरह। अच्छा अच्छा, अपने आप से ना दो चार सवाल पूछ लिया करो मनी में। अच्छा फोर का शेप कैसा है, चेयर की तरह, हाँ हाँ चेयर जैसा दिखता है फोर। अच्छा चेयर का शेप, चेयर का जो शेप है वो कैसा है, वो फोर जैसा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ऐसा ना मनी वन में ना अपना अपने आप से आस्किंग कर लिया करो, अपने आप से सवाल पूछ लिया करो, उसका आंसर भी खुद दे दिया करो, जिससे आपके दिमाग में कोई भी चीज अच्छे तरीके से फिट हो जाए। ठीक है। फाइव को अगर सर आप देखेंगे। हाँ सर वो बोलो। 15 नंबर में जो और क्या हो सकते हैं 15 नंबर में? क्या 15? 15 नंबर में जो है उसका नाम क्या है सर? अभी तो अपन फाइव पे चल रहे हैं, 15 पे कहाँ पहुंचे अपन? अभी तो फाइव पे चल रहे हैं ना अपन, 15 पे कैसे हाँ पहुंच गए तुम? अभी जो जितना बता रहा हूँ ना उतना करना है आपको। ठीक है, 15 14 पे तो बाद में पहुंचेंगे। ठीक है सूर्यांश, अभी जितना बता रहा हूँ ना बस उतना करते जाओ, अपना दिमाग बिल्कुल 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 भी बीच में ना लगाओ, क्योंकि दिमाग अपना लगाओगे ना तो अटक जाओगे। सिस्टमेटिक और सिस्टम से हमें रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। अभी जो यस बता रहा सर। हूँ सिर्फ वो समझिए आप। ठीक है। अब यहाँ पे फाइव देखिए, तो फाइव का शेप कैसा है, एक हुक की तरह। अब देखिए ये फाइव जो है ना, इस फाइव को अगर गौर से देखोगे आप, तो अगर ये फाइव का ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको अगर मैं दीवार पे अगर ऐसे लगा देता हूँ, कील से ठोक देता हूँ, तो ये वाले हिस्से पे ना आप कपड़े भी टांग सकते हो, मतलब हुक जैसा। और आपने देखा होगा एक हंसिया होता है, जैसे सब्जी वगैरह काटते हैं गाँव में, खेतों में, उससे जानवरों के लिए चार वगैरह काटते हैं, तो एक हंसिया होता है। तो फाइव को ना शेप जैसे ना एक हंसिया जैसा भी दिखेगा। आपको ना इस शेप को देखना समझना जरूरी है, क्योंकि जैसा आपको ये नंबर्स दिख रहा है वैसे शेप अगर आपके दिमाग में फिट हो गया, इसको जिंदगी में एक ही बार करना है, लाइफ में एक बार, और इससे आप बहुत सारी चीज याद कर सकते हो, बहुत सारी चीज याद कर सकते हो। इसलिए इनको फिट करना दिमाग में बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। ये सिक्स जो है, अब सिक्स का शेप आप देखोगे ये हॉकी की तरह दिखेगा। अगर आप हॉकी को गौर से देखोगे, तो हॉकी ऊपर से ऐसे होती है और नीचे उसमें ऐसे घुमावदार होता है ना, जैसे सिक्स में ये घुमावदार है ना, वैसे हॉकी में भी होता है। तो हॉकी और सिक्स आपको एक जैसे दिखेंगे, है ना। हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर्स का मतलब, एक ऐसा हमने कोई फोटो लिया है, ऐसा कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया है जिसका शेप नंबर जैसा दिखता हो। अब जैसे सेवन है, अब तो सेवन को अगर आप गौर से देखोगे तो सेवन आपको लैंप पोस्ट की तरह दिखेगा। घर में जो लैंप पोस्ट होती है, चौराहे पे जो सिग्नल लाइट्स वगैरह जो लगी रहती है ना, स्ट्रीट लैंप लाइट। पोस्ट। हाँ स्ट्रीट लाइट, तो वैसा भी आप बोल सकते हो, है ना, मतलब सेवन वैसा दिख रहा है। सो आपको दिख रहा है वैसा, अगर आपके मन में ऐसा आता है कि सेवन का इमेज मुझे ऐसा दिख रहा है या वैसा दिख रहा है, तो आप अपनी तरफ तरफ से भी किसी भी नंबर का कोई भी इमेज आप बना सकते हो, है ना, शेप बना सकते हो, मतलब वैसा उसका शेप दिखना चाहिए, जिससे कि हमको याद करने में परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि सेवन कुछ और दिखता है और हमने जो मन में जो हमने उसका शेप जो सोचा है वो कुछ और है, तो आप भूल जाओगे। ठीक है। तो सेवन का जो लैंप पोस्ट है, आंखें बंद करके उसको अच्छे से विजुलाइज कर लो, अच्छे से विजुलाइज कर लो कि सेवन का शेप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जिससे कि आपको कभी याद ही ना करना पड़े। और यहाँ पे ना हमें चीजों को रटना बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज को याद नहीं करना है। हमें अपने दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी करनी है कि आपको जब जिस चीज की जरूरत पड़े, आपको चीज अपने आप याद आ जाए। जैसा मैंने शुरू में क्या कहा था कि कुछ काम आपको करने पड़ेंगे और कुछ काम ये आपका दिमाग और ये बॉडी अपने आप करेंगे। जैसे कि सांस हम लोग अपने आप ले रहे हैं, आप आंखों से अपने आप देख रहे हो, इसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, ईश्वर ने ऐसा बनाया है। उसी तरीके से अगर आप इस क्लास में रेगुलर अगर जुड़े रहते हो, ठीक है, 2 महीने, ढाई 3 महीने, हम हफ्ते में एक दिन 2 दिन जब भी क्लासेस करेंगे, तो ये क्लासेस कंप्लीट होते होते आपका दिमाग कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा कि आपको ना कुछ भी याद करने के लिए ना अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब शुरुआत हम लोग करते हैं ना, तो शुरुआत में क्या होता है, वो चीज हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है, कठिन लगती है, मन नहीं होता करने का कि यार ये क्या चीज है फालतू की, करे या ना करे। लेकिन आप थोड़ा सा भी डट गए तो चीज समझ में आ जाएगी। इसलिए जितना बता रहे हैं आराम आराम से करना है। ठीक है। अभी ये जो एट का शेप आप देखोगे, तो एट का शेप आपको ग्लासेस जैसा, गॉगल जैसा दिखेगा। अगर चश्मे को सामने से आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं एट की तरह दिखेगा। आंखें बंद करके विजुलाइज कर लो कि एट का जो शेप है वो कैसा है, चश्मे तक ग्लासेस जैसा है। ठीक है। अभी नाइन पे हम लोग आते हैं, तो सर देखिए नाइन को अगर आप देखोगे तो सर नाइन, कौन कोई कुछ बोल रहा है क्या, बोलिए। सर वो जो लिखा है सर वो नाम क्या लिखा है, स्पेक्टेकल्स राइट?
हाँ, ओके सर। मैंने आपको कहा कि 8 का शेप जो है ना, अपना इसको ये चश्मे जैसा इसका शेप होता है, ठीक है। और ये भी ये ग्लासेस को ही ये नाम दिया गया है, तो ये नाम ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो नाम आप ले सकते हो वो नाम लो, है तो ये चश्मे ही, ठीक है। ठीक है, तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ही कठिन नाम लेना है, जो सिंपल हो वो नाम लो आप, और जो चीज समझ में आए आपके। ठीक है, तो 9 का शेप कैसा है? अब 9 के शेप को आप गौर से देखो कि 9 का शेप आपको एक लॉलीपॉप की तरह भी दिख सकता है, जैसे लॉलीपॉप अगर आपने खाई हो। और देखो, मुझे तो 9 का शेप जो है ना, एक जो माइक होता है, क्योंकि मैंने माइक को हाथ में बहुत ज्यादा पकड़ा हुआ है, तो मुझे ना जो 9 का शेप है ना वो माइक जैसा लगता है। तो अगर आपको लॉलीपॉप जैसा अगर 9 का शेप अगर दिखता है, आंखें बंद करके लॉलीपॉप जैसे इमेजिन कर लो आप। अगर आपको माइक जैसा अगर दिखता है, तो माइक इमेजिन कर लो, जो आपको ठीक लगे। लेकिन आंखें बंद करके इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, 9 का शेप इमेजिनेशन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 10 की बात करते हैं। तो देखो, 10 को अगर आप गौर से देखोगे, आपको ना, जो मैंने आपको जूम करके बता रहा हूँ, इस नंबर्स को और उसके पिक्चर्स को ध्यान से देखना, तब चीज समझ में आएगी। अब देखो, आप 10 को अगर गौर से देखोगे, ये 10 का ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये अगर 10, ये 1 कैसा है आपका बैट जैसा, और 0 कैसा है बॉल जैसा। तो आपको बैट और बॉल ना 10 जैसे दिखाई देंगे। अगर अभी आप बैट और बॉल को अगर गौर से देखोगे ना, तो आपको 10 जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो 10 यानी बैट बॉल, और बैट बॉल यानी 10। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा। अभी आते हैं अपन 17 पे। अब 17 पे आते हैं, हम यहाँ से उल्टा चलेंगे अपन। अब देखो, 17 को अगर आप गौर से देखोगे, तो ये 1 और 7 है। ये 1 हो गया, ये 7 हो गया। अगर 1 और 7 को अगर दोनों को अगर आप ऐसे मिला दोगे, उनको टच कर दोगे, तो ये आपका सैंडविच जैसा हो जाएगा। अब सैंडविच को गौर से देखो, इसमें आपको 17 नजर आएगा। ठीक है, अब सैंडविच को आप गौर से देखोगे ना, इसमें 17 नजर आएगा। ये आपका 1 हो गया, ये 7 हो गया। किस किस को सैंडविच में 17 नजर आ रहा है? सर मुझे आ रहा है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था। बताइए। सर अगर सैंडविच थोड़ा ट्रायंगल जैसा भी दिखता है, तो अगर ट्रायंगल इमेजिन किए तो ट्रायंगल भी हो सकते हैं। ट्रायंगल। अब ट्राइंगल की तो अभी इसमें बात ही नहीं हो रही है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? अभी बात हम लोग कर रहे हैं कि 17 का हमें एक 7, मतलब 17 का ना हमको एक शेप देखना है। हमारे को दिमाग में पिक्चर क्रिएट करने के लिए एक वो देखना है। ठीक है, तो ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल से ज्यादा आपको अगर आप 17 को अगर ऐसे आप अगर ज्वाइन करोगे, तो वो सैंडविच जैसा शेप अगर आपको दिखेगा, तो सैंडविच आपको जल्दी याद आ जाएगी, ट्राइंगल इतना जल्दी याद नहीं आएगा। क्योंकि ट्राइंगल को कभी आपने खाया है? खाया है ट्राइंगल को? सैंडविच को खाया है आपने? हाँ सर। और ट्राइंगल को खाया है आपने? नहीं सर। हाँ, इसलिए एक और चीज है, मैं आप इसकी आपको एक और चीज बता देता हूँ कि देखो, इसमें ना जो चीज आप इमेजिन कर रहे हो ना, आपको वही चीज इमेजिन करना है जो चीज आपने देखी हो, या फिर किसी चीज को आपने खाया हो, या किसी चीज को आपने टच करके महसूस किया हो, फील किया हो। क्योंकि ऐसी जो चीजें हम लोग जब अपने दिमाग में रखते हैं, तो वो जल्दी से रिकॉल हो जाती है। और जो हम चीज याद करना चाहते हैं, वो जल्दी से हम लोग याद कर लेते हैं। इसलिए 17 को ना हमने सैंडविच किया है, क्योंकि सैंडविच हमको पसंद भी है और हमने खाई भी है। ठीक है, तो 17 का जो शेप है ना, वो सैंडविच जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये 1 है और ये 7 है, और ये सैंडविच जैसा हमको 17 दिख रहा है। आंखें बंद करके विजुलाइज कर लो कि 17 का शेप कैसा है? सैंडविच जैसा। 17 का शेप कैसा है? सैंडविच जैसा। ठीक है, अब बात करते हैं 16 की। अब देखिए, अब सबसे पहले गौर करो, आप सबसे पहले 16 को देखो। ये 1 है और ये 6 है। इसी को यहाँ पे इस तरीके से 1 लिखा है, और ये 6 लिखा हुआ है। अब इसका पिक्चर देखिए आप। ये एक पेड़ बना हुआ है, और ये हाथी की सूंड है। एलिफेंट ट्रंक, ये हाथी की सूंड है। और अगर आप इस पेड़ को और हाथी की सूंड को अगर आप देखोगे, तो ये आपको कैसा दिखेगा? 16 की तरह दिखेगा। ठीक है,
तो ये हो गया एलिफेंट ट्रंक, मतलब हाथी की सूंड। आप पूरा आप जब, लेकिन सूंड तो एकदम से आपके दिमाग में आएगा नहीं, आपके दिमाग में एकदम से पूरा हाथी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पेड़ और ये हाथी, हाथी का सूंड है ना, ये 16 जैसा दिख रहा है। आंखें बंद करके विजुलाइज कर लो कि 16 का शेप कैसा है, एलिफेंट ट्रंक मतलब हाथी की सूंड की तरह, या फिर पूरा हाथी भी आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो 16 का शेप कैसा है, एक खाली एलिफेंट ट्रंक की तरह, कि ये पेड़ हो गया, ये हाथी की सूंड हो गया, और ये 16 की तरह दिख रहा है। आंखें बंद करके विजुलाइजेशन कर लो कि एक पेड़ है, पेड़ के यहाँ पे हाथी खड़ा हुआ है और उसकी जस्ट सूंड ऐसे है ना, तो आपको ना वो 16 दिखेगा, मतलब उसकी सूंड को से वो, उसकी सूंड जो है 6 की तरह और पेड़ है 1 की तरह, तो हाथी की सूंड आपको दिखाई देगी। एलिफेंट ट्रंक 16 का शेप कैसा है, एलिफेंट ट्रंक के ऊपर। अगर एलिफेंट भी आपके दिमाग में आ रहा है तो उससे भी चीज आप याद कर लोगे, है ना। आंखें बंद करके विजुलाइजेशन कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये 15 है, 15, तो क्या किया है हमने कि 1 को और 5 को पूरा हमने टच कर दिया है। 1 और 5 को ना पूरा हमने मिला दिया है। और जब 1 और 5 को जब आप पूरा, आप देखो यहाँ पे ना अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का पूरा यूज करना है। जो जितना ज्यादा क्रिएटिव रहेगा उसको ये समझने में बड़ा मजा आएगा। अब देखो 1 और 5 को अगर आप मिलाओगे, 1 और 5 को, तो ये ना कुछ कुछ आपको सिगार पाइप जैसा दिखाई देगा। सिगार पाइप का ये वाला हिस्सा, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, अब 5 का ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे देख नहीं रहा, लेकिन ये वाला इतना पार्ट पूरा दिख रहा है कि ये आपका ये हो गया, और ये घुमावदार इस तरीके से हो गया। इसको आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। तो 1 और 5 को अगर आप मिलाओगे तो सिगार पाइप जैसे दिखेगा। और आपने सरस्वती जी की मूर्ति देखोगी, सरस्वती जी की मूर्ति में वो जो हाथ में सितार जो लेके बैठती है, आई थिंक सितारी होता है वो, तो उसको भी अगर आप इमेजिन करोगे ना, तो वो भी ऐसा है कि 1 और 5 को अगर आप मैच कर मिला दोगे, तो वो उसका उसका कुछ दिमाग में जो इमेज आएगा ना, वो वैसा ही आएगा। ठीक है, और अगर आपको 1 और 5 को मिला के, मतलब 15 जैसा अगर आपको कुछ दूसरा भी कुछ आपके दिमाग में अगर पिक्चर अगर आ रहा है कि वो देखने में 15 जैसा लगता है, 15 जैसा लगता है, तो उसको भी आप इमेजिन कर सकते हो, है ना, कुछ भी। लेकिन एक बार अगर आपने इमेजिन कर लिया तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए रहेगा, आप उसको बार बार चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो 15 का मेरे दिमाग में शिगार पाइप आता है, तो मैंने आंखें बंद करके उसको शिगार पाइप समझ लिया है। अगर आपके दिमाग में 15 का कुछ और इमेज आता है तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, अक्ष आप आंखें बंद करके कर नहीं रहे हो? सर मैं कर लिया उसका। कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया आपने, है ना। ठीक है, 13 को अगर आप देखो, ये 1 और 3 को अगर आप मिलाओगे तो ये देखो, एक बटरफ्लाई को देखो। बटरफ्लाई जब हम लोग एक साइड से बटरफ्लाई को देखते हैं, तो सर आपने ये 14 का नहीं किया? 14। 14 का नहीं किया। यस हाँ, सर। चलो ठीक है, 14 को कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 14 जो है ना, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो 1 को मैंने एक ऐसा कर दिया है और 4 को ऐसा कर दिया है। अब यहाँ पे इसका पिक्चर अगर हम देखेंगे ना, तो नीचे ये बोर्ड का नीचे वाला पार्ट है, इसको 1 मान लो, और ऊपर ये लगा हुआ है ना, इसको 4 मान लो, तो ये बोर्ड जैसा दिखेगा। तो 14 का शेप कैसा हो जाएगा, बोर्ड जैसा। इसको भी इमेजिनेशन कर लो। 1 और 4 का क्या हो गया, ये इसको दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये ना आपको नाव जैसा दिखेगा, बोट जैसा। तो सामने इमेज है, उसको देखकर आप इमेजिनेशन कर सकते हो। ठीक है, 13, अब ये देखो 13 को अगर आप मिलाओगे तो बटरफ्लाई की तरह दिखेगा। बटरफ्लाई की ये बॉडी जो है ना, इसको 1 मान लीजिए, और इसके जो पंख जो है ना, इसके इसको ना, इसका शेप देखो, ये कुछ ना 13 जैसा, सॉरी 3 जैसा आपको दिख रहा है। और अगर एक नजर अगर इसको बटरफ्लाई को अगर आप देखोगे, तो ये ना आपको 13 की तरह दिखेगा, 1 और 3। ठीक है, तो बटरफ्लाई को अगर गौर से देखोगे तो उसमें आपको 13 नजर आएगा, और 13 को अगर गौर से देखोगे तो उसमें बटरफ्लाई नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, अब ये 12 जो है ना, अब देखो इसमें 1 और 2 को ना मैंने मिला के कैप बना दिया है। ये नीचे 1 है और ये ऊपर ऐसे करके मैंने ये 2 कर दिया है, ये 2 कर दिया है। तो क्या बन गया, ये कैप बन गया। ठीक है, ये 1 और ये 2, ये कैप बन गया। ठीक है, 1 और 2 का कैप बन गया। तो अगर अब देखो, मैंने अगर आपको बताया कि कैप में आपको ये नजर आएगा 12, तो आप कैप को अगर गौर से देखोगे तो उसमें 12 नजर आएगा आपको। ये नीचे वाला इसका 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो 12 का 2 हो गया।
सर 12 का कैप हो गया। और अभी 11 को गौर से देखेंगे तो 11 आपको रोड की तरह दिखेगा। 11 को अगर आप अगर रोड को अगर आप ऊपर से देखोगे तो रोड के दोनों जो पार्ट है, किनारे जो है, वो आपको 11 की तरह दिखेंगे और रोड आपको 11 की तरह दिखेगी। तो रोड को अगर देखोगे तो उसमें 11 नजर आएगा, 11 को अगर देखोगे तो उसमें रोड नजर आएगा। ठीक है, ये मैंने 1 से 17 तक आपको बताए हैं। आंखें बंद करके सभी लोग ना फटाफट इनको विजुलाइज कर लीजिए, आंखें बंद करके फटाफट। 1 2 3 4, कुछ भी कहीं पे भी अगर अटक जाओ तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। 1 से 17 तक आप पूरा अच्छे से विजुलाइज कर लो। आंखें बंद करके करना है बच्चों, आंखें बंद करके, क्योंकि आंखें बंद करोगे तब दिमाग में पिक्चर ठीक तरीके से आएगा। जिसका अगर हो जाए तो अपने हैंड रेस कर देना कि 1 से 17 तक आपको सारे पिक्चर क्लियर हो गए कि नहीं। सूर्यांश हो गए आपको? सर हम्म। सर 13 का क्या है? 14 को आंखें बंद करके 14 को मिलाओ, 1 और 4 को मिलाओ। सर 20 तक का याद हो गया से। सूर्यांश आप मुझे 14 का बताओ, 14 का क्या है? 14 का बोट। हाँ, 14 का बोट है। सुन लो रियान, 14 का बोट है। अच्छा सूर्यान, 12 का क्या है? कैप। बढ़िया। 16 का क्या है? 16 हम्म। एलिफेंट ट्रम्प। हम्म। अच्छा सूर्यान, जब आप ये बोल रहे हो तो आपके दिमाग में इमेज भी आता है कि नहीं आता? फिर 12 का जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे कैप बताया, 16 का एलिफेंट ट्रैक बताया, तो आपके दिमाग में इमेज आता है कि नहीं आता? आता सर। हाँ, आपके दिमाग में ना इमेज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर इमेज आएगा ना तो आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, हैंड रेस करे। सूर्यांश आपका हो गया, अक्षय आपका हो गया, उदित ज्योति हैंड रेस करे। 1 से 70 तक विजुलाइजेशन हो गया। इतना टाइम नहीं लगता, 1 से तुरंत तुरंत विजुलाइजेशन हो जाता है उसमें। ठीक है, और अगर कुछ भी विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन अगर नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर हो गया विजुलाइजेशन अच्छे से तो फिर हैंड रेस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अभी हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के नाम हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे जो प्रेजेंट में हमारे जो प्रेसिडेंट है, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो है, कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये हमारे पता है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? ये हमारे 17 नंबर के प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 17 नंबर के प्रेसिडेंट है। ठीक है, रामनाथ कोविंद। सो और अब क्या करना है आपको? रामनाथ कौन? क्या? रामनाथ गोविंद। मैंने जो बोला तो वहां सुन। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक है, अभी चेंज हो गया क्या? मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, चलो। अभी ना बस आप पैटर्न समझ लो, है ना। और इसमें क्या होगा, देखो आगे ना प्रेसिडेंट आपके चेंज हो जाएंगे, आगे और भी प्रेसिडेंट आएंगे, तो वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी रामनाथ कोविंद हमारे 17 नंबर के प्रेसिडेंट है, वो हम वहां से हम ये लोग याद करते हैं। ठीक है, आंखें बंद कर लो सभी। ठीक है, 17 का शेप कैसा था? 17 का शेप था सैंडविच की तरह। 17 का शेप कैसा था? सैंडविच की तरह। ठीक है, अब 17 नंबर के हमको प्रेसिडेंट याद करने हैं, तो 17 नंबर के जो प्रेसिडेंट जो है वो है रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब रामनाथ कोविंद को याद करने के लिए क्या करेंगे कि राम और गोविंद दो भाई है। राम और गोविंद दो भाई है। और राम और गोविंद दो भाई जो पता है वो क्या करते हैं? पूरा दिन सैंडविच खाते रहते हैं। राम और गोविंद दो भाई ना पूरे दिन सैंडविच खाते हैं, उठते बैठते जाते कुछ भी सब। अगर वो स्कूल भी जाएंगे, कोचिंग भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या खाएंगे? सैंडविच खाएंगे। किसी ने कुछ बोला? अभी जस्ट आंखें बंद करना है।
आंखें बंद करके 17 नंबर का जो शेप है वो कैसा है, सैंडविच की तरह। और 17 नंबर के हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, और इसको इनको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि राम और गोविंद नाम के दो भाई है, वो भाई क्या करते हैं, पूरा दिन सैंडविच खाते रहते हैं। स्कूल जाते हैं तो सैंडविच खाते हैं, कोचिंग जाते हैं तो सैंडविच, उठते बैठते नहाते पीते सब कुछ करते करते सैंडविच ही खाते हैं। दो भाई है राम और गोविंद, वो सैंडविच खाते रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 17 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको 17 नंबर से सबसे पहले सैंडविच याद आएगा। सैंडविच कौन खाता है, राम और गोविंद। तो राम और गोविंद से आपको नाम क्या याद आ जाएगा, रामनाथ कोविंद। तो 17 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो आपको ऑटोमेटिक अपने आप याद आ जाएंगे, उनका नाम है रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये आप इमेजिनेशन कर लो दिमाग में अच्छे से। क्या है, राम और गोविंद सैंडविच। राम गोविंद दो दोस्त थे, रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद आपको याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर के, बस वो क्या कर रहे हैं, वो सैंडविच खा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 16 पे आ जाइए आप। 16 का शेप कैसा था, एलिफेंट ट्रंक की तरह। 16 का शेप कैसा था, एलिफेंट ट्रंक की तरह 16 का शेप था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेवंथ ये हमारे 60 नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो हम देखते हैं, है ना। जब भी मैं आपको कुछ भी बोलता हूँ ना, तो आपके दिमाग में ना इमेज आना बहुत जरूरी है। जैसे मैं 60 नंबर का आपको बोला, तो एलिफेंट रंग की इमेज आना बहुत जरूरी है आपके। ठीक है, अब 60 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट, उसके लिए आंख बंद कर लीजिए, और आंख बंद करके क्या करना है, जो 60 नंबर के प्रेसिडेंट जो हमारे थे, वो थे श्री प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, है ना। तो प्रणब मुखर्जी जो थे, अब इनको याद करना। अब देखो, प्रणब मुखर्जी को, प्रणब मुखर्जी को इनको कर लेते हम लोग, प्रणब को कर लेते प्रणाम, प्रणब को कर लेते, है ना। प्रणब मुखर्जी को, प्रणब को हम प्रणाम कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं ना, नमस्कार करते हैं, प्रणाम। तो वो क्या है कि मुखर्जी का हम लोग कर देते हैं मुख, है ना। मतलब मुख मतलब हाथी की जो सूंड है, हाथी की मुख पे, सूंड पे बैठ के प्रणाम कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, हाथी की सूंड पे मुख पे बैठ के प्रणाम कर रहे हैं। तो ये आपको स्टोरी में दिमाग में क्रिएट करनी है, जो थोड़ी सी फनी है, कि वो 60 नंबर का शेप कैसा है, हाथी की सूंड जैसा। तो क्या करना है कि वो प्रेसिडेंट जी जो है प्रणाम कर रहे हैं, और किसके, हाथी के मुख पे बैठ के प्रणाम कर रहे हैं, हाथी के मुख पे बैठ के ये करना है। तो प्रणाम से और मुख से आपको प्रणब मुखर्जी याद आ जाएगा, है ना। आपको याद आ जाएंगे, प्रणब मुखर्जी जी आपको याद आ जाएंगे। देखो, ये प्रणब मुखर्जी, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रणब मुखर्जी बोलते हैं, अलग अलग सबका प्रोनाउंसिएशन होता है ना। तो जो भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है, मैं आपको सिर्फ अभी चीजें बता रहा हूँ, आपको वो चीज पैटर्न समझ में आ जाए, है ना। अब जी हाथी, अब 60 नंबर पर अगर आपको कुछ भी याद करना है, तो क्या करना है, उसके साथ में बस कोई भी फनी स्टोरी आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी आपका हो गया। अभी आंखें बंद करे रहेंगे, हम 15 नंबर पे आएंगे। अब 15 का जो शेप है, 15 का शेप कैसा था, आप लोगों को पता ही है कैसा था। देखो, 1 और 5 को अगर आप मिलाओगे, तो ये सिगार पाइप, हाँ, ये सिगार पाइप जैसा आपको दिखेगा। तो अब सिगार पाइप जो है ना, अब क्या करना है, जो 15 नंबर का जो हमारी प्रेसिडेंट जो थी, वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को याद करने के लिए क्या करना है, आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आपने उनको कहीं फोटो देखा या कुछ भी, कि प्रतिभा पाटिल जी जो है ना, मतलब एक गर्ल है, उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, और वो सिगार पीती रहती है। अगर आपने सिगार इमेजिन किया है तो, है ना। अगर आपने जो क्या कहते हैं, जो अगर सरस्वती जी के हाथ में वो बड़ा सा वो वायलिन जो होता है, वो सितार उसको शायद आई थिंक कहते हैं, अगर आपने वो इमेजिन किया है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक गर्ल्स के अंदर इतनी प्रतिभा है कि पूरा दिन सितार बजाती रहती है। ठीक है, तो प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट, है ना। तो आप जब ये इमेजिन करोगे ना, तो आपको अपने आप उनका नाम याद आ जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो आपको इमेजिन क्या करना है, 15 का सिर्फ सिगार पाइप जैसा है, तो एक गर्ल के अंदर इतनी प्रतिभा है कि वो पूरे दिन सिगार ही पीती रहती है। ठीक है, तो उससे आपको प्रतिभा याद आ जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपको याद आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपके दिमाग में ना बस ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। और आप ना बस इसका लिंक अच्छे से बना पाओ,
इमेज पर नापा तो आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे सब रिकॉल होने वाला है, सब धीरे धीरे आ जाएगा। अभी देखिए 14 का शेप। 15 प्रेसिडेंट का नाम क्या था फिर से? 15 जो प्रेसिडेंट जो थी उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अब देखो इसके नाम को और याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे प्रतिभा देवी, अब देवी शब्द भी अगर आपको लग रहा है कि भूल जाओगे, याद करना है देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कर सकते हो कि 15 जैसे अगर आपने सिगारे वो सिगार अगर आपने इमेजिन किया है ना, सिगार पाइप, तो एक गर्ल्स के अंदर इतनी प्रतिभा है, ये है ना, वो प्रतिभा है। या फिर ऐसा कर सकते हो इस तरीके के कि एक गर्ल के अंदर प्रतिभा है जिसका नाम देवी है ना, और उसके सींग है, तो प्रतिभा देवी सिंह और पाटिल आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो एक गर्ल है, एक गर्ल के अंदर इतनी प्रतिभा है ना, और उस गर्ल का नाम देवी है और उसके सिर पे सींग है। ठीक है, वो सिगार पीती रहती है, तो प्रतिभा देवी सिंह और पाटिल आपको याद आ जाएगा अपने आप। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह है ना, इसको ना सिगार के साथ में 15 के साथ में आपको लिंक करना है। ठीक है, लिंक करने के लिए जरूरी क्या है कि आपके दिमाग में ना वो इमेज आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 15 वाला आपने कर लिया। अभी मैं 14 आपको बता रहा था। 14 का जो शेप है वो कैसा, एक बोट की तरह, 14 का शेप है बोट की तरह, और उस बोट पे पता है कौन बैठे हैं? उस बोट पे बैठे हैं मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी। 14 पे, 14 जो बोर्ड है, बोर्ड पे अब्दुल कलाम जी बैठे हैं, और अब्दुल कलाम जी के हाथ क्या है, उनके पास में एक मिसाइल है, और उनका कहना ये है कि मैं ना इस मिसाइल को ना यहीं से छोड़ता हूँ, यहीं से मैं लॉन्च करता हूँ इस मिसाइल को आसमान में, बोर्ड पे। तो 14 नंबर का जो शेप है बोट की तरह, उस पर बैठे हैं हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी, और बोट पे एक मिसाइल भी रखी जिसको वो लॉन्च करने की प्लानिंग में है। अच्छे से इमेजिन कर लीजिए, अच्छे से इमेजिन कर लीजिए। याद करो। 14 नंबर क्या है? बोट है। ठीक है, आपने अच्छे से इमेजिन कर लिया होगा, है ना। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं भूल जाऊंगा, ये होगा, अभी कुछ भी आप भूलोगे नहीं, ये हम परमानेंट अच्छे से परफेक्ट तरीके से याद कर लेंगे, है ना। अभी हम आते हैं 13 पे। अब देखो 13 का जो शेप था वो कैसा था, एक बटरफ्लाई की तरह। अगर साइड से अगर आप बटरफ्लाई को देखोगे तो वो 13 की तरह था। और 13 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो थे KR नारायण, है ना, KR नारायण। तो अभी आपको, अब देखो नारायण 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 अगर मैं बोलता हूँ तो आपने ना टीवी सीरियल देखा होगा, तो उसमें एक वो थे ना नारद मुनि, जो कि नारायण नारायण करते रहते थे, है ना, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते थे, कभी शिव शंकर जी के पास में, कभी कहीं, है ना। तो वो ना नारायण भगवान जो है ना, वो एक कार के ऊपर बैठे हैं, KR का हमने कर दिया कार, कार के ऊपर नारायण जी बैठे हैं, और उनके ऊपर ना बहुत सारी तितलियां चिपक गई हैं। KR का हमने कर दिया कार का हमने कर दिया KR, या KR का हमने कर दिया कार, और उसके ऊपर नारायण जी बैठे हैं, और नारायण जी के ना बहुत सारी तितलियां उनके शरीर पे चिपक गई हैं। अच्छे से विजुअलाइजेशन करना है तितलियां। तो 13 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, कार का हो गया KR, और नारायण मुनि का क्या हो गया, नारायण, KR नारायण। तो हमारे जो 13 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो थे KR नारायण। तो KR का कार कर दिया, और नारायण जी के ऊपर बहुत सारी तितलियां चिपक गई हैं। ठीक है, तो KR नारायण हो गया। ठीक है, आपने इसको अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब 12 की बात करते हैं। 12 का है शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, अब देखो आंखें बंद करना है, और 12 का शिप कैसा था, 12 का शिप था एक कैप की तरह। ठीक है, कैप की तरह शेप था। अब नाम को याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शिव शंकर जो है, शिव शंकर जो है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, तब विजुअलाइजेशन करना है 12 का शेप कैसा है, एक कैप की तरह। और हमें जो प्रेसिडेंट का नाम याद करना है, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर भगवान जो है वो बहुत दयालु है, और वो ना कैप पहने हैं, वो ना कैप पहन के शर्मा रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा, शंकर भगवान बहुत ही दयालु हैं, और वो ना कैप को पहने हैं, और कैप को पहन के ना वो शर्मा रहे हैं।
या फिर आप उनको जब देखते हो ना तो वो शर्मा जाते हैं। तो शंकर दयालु है ना, तो दयाल हो गया, और कैप पहन के वो क्या कर रहे हैं, वो शर्मा रहे हैं, तो शर्मा हो गया, शंकर दयाल शर्मा। आंखें बंद करके विजुलाइजेशन करना है कि शंकर भगवान के सर पे क्या है, कैप, और वो बहुत दयालु हैं। और जैसे ही आप उनकी तरफ देखते हो, आप भी वहां पे प्रेजेंट हो और आप उनकी तरफ देखते हो ना, तो वो शर्मा जाते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। और अच्छे से विजुलाइजेशन करने के लिए क्या करना है कि जो भी स्टोरी आप विजुलाइजेशन कर रहे हो, उसमें ना अपने आप को आपको प्रेजेंट भी करना है। जैसे शंकर दयाल शर्मा हमने मतलब हमने भी याद किया, तो हमने उसको विजुलाइजेशन जब भी कर रहे हैं, तो वो कैप जो है ना शंकर भगवान पहने हैं, और हम ना ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, मतलब वहां पर प्रेजेंट होकर हम देख रहे हैं कि शंकर भगवान एक कैप पहने हुए हैं। और कैप मतलब वो दयालु है, और जब भी वो कैप पहने हैं तो हम उनको जैसे ही देखते हैं ना तो शर्मा जाते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको अच्छे से विजुलाइजेशन किया होगा, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा हमारे 12 नंबर के प्रेसिडेंट जो थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। शंकर भगवान दयालु हैं, और उन्होंने जैसी कैप को पहना तो वो शर्मा गए, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। अब बात करते हैं 11। 11 का शेप कैसा था? 11 का शेप था एक रोड की तरह, ठीक है। 11 का शेप था एक रोड की तरह। और 11 नंबर के प्रेसिडेंट को याद करने के लिए बड़ा मजा आएगा आपको। अब आपको आंखें बंद करके इमेजिनेशन क्या करना है, वो रोड के ऊपर ना एक ना कार जा रही है ना। वो कार का जो शेप है ना, वो कार का शेप पता है कैसा है? कार का शेप है, वो अल्फाबेट में वो आर फॉर रैबिट आता है ना, रैबिट वाला जो आर है, वैसा उसका कार का शेप है। मतलब आर जैसी शेप की एक कार जा रही है, कहाँ पे, रोड के ऊपर जा रही है। एक, सॉरी, इसको कार नहीं बोलेंगे, उसको वैन बोलेंगे, वैन, ठीक है। वैन आप समझती हो ना, जैसे स्कूल की जो वैन होती है, ठीक है, स्कूल की जो वैन होती है वो वैन है। तो आर जैसे शेप की वैन जा रही है, और अचानक वैन ना कट जाती है, वैन कट जाती है। उसको बीच में से ना कोई काट देता है, कुल्हाड़ी से या किसी से काट देता है, वैन कट जाती है। और जैसी वैन कटती है ना, तो वैन में से पता है कौन निकलता है? वो जैसी कटती है, कटने के बाद उसमें से राम भगवान निकलते हैं। कौन निकलता है? राम भगवान। मतलब आर जैसी शेप की एक वैन जा रही है, वैन, और वो बीच में से कट गई, कट, और उसमें से कौन निकला? राम भगवान। अब पूरे को अगर हम जोड़ेंगे तो आर, फिर उसका वैन का वैन हो गया, और कट गई तो उसका कट हो गया, और राम भगवान का रमन हो गया। आर वैन कट रमन, आर वैन कट रमन, ठीक है। तो हमारे 11वें नंबर के जो प्रेसिडेंट जो थे वो थे आर वेंकट रमन। तो हमने इसको याद कैसे किया है? जैसे 11 का शेप जो है एक रोड की तरह है, उस रोड के ऊपर आर कलर की वैन जा रही है, और वो वैन जो है ना अचानक से कट जाती है, उसमें से राम भगवान निकलते हैं। पूरे को अगर हमें जोड़ना है तो आर वैन कट रमन, मतलब आर जैसे शेप की वैन जा रही थी, अचानक वो कट जाती है, उसमें से राम भगवान निकलते हो, तो वो क्या हो गया? आर वैन कट रमन, ठीक है। आर वेंकट रमन, ये हमारे 11वें नंबर के प्रेसिडेंट जो थे, ठीक है। 11वें नंबर के हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। अब 10 की अगर मैं बात करता हूं, तो 10th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो थे ज्ञानी जेल सिंह। और 10 का शेप कैसा था? बैट और बॉल की तरह। कैसा था? बैट और बॉल की तरह, ठीक है। अब देखो, बैट बॉल की तरह, अब क्या करेंगे हम लोग याद करने के लिए? आंखें बंद करेंगे, सबसे पहले 10 का शेप कैसा है? बैट बॉल की तरह, ठीक है। अब हमको नाम कौन सा याद करना है? हमको नाम याद करना है ज्ञानी जेल सिंह, ठीक, ज्ञानी जेल सिंह। तो सबसे पहले हमने शब्द लिया ज्ञानी। तो बहुत आपकी नजर में बहुत सारे आपके दोस्त होंगे ज्ञानी, जिनको आप ज्ञानी समझते होंगे कि ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत ज्ञानी है, वो बहुत ज्ञानी है। हम बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा भाषणबाजी देते हैं, उनको हम ज्ञानी ज्ञानी बोलते हैं। तो ऐसा अगर कोई फ्रेंड है तो उसको आप इमेजिन कर सकते हो। अगर ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी महात्मा, साधु जो महात्मा होते हैं ना, वो ज्ञानी पुरुष जो है ना वहां पे है। तो ज्ञानी पुरुष क्या है? वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट खेलने क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि क्रिकेट जो बैट बॉल का जो शेप होता है वो 10 की तरह, 10 का शेप होता है बैट बॉल की तरह, वो ना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहां पे पुलिस आ जाती है, पुलिस पकड़ के उनको जेल में डाल देती है। और जैसे वो जेल में जाते हैं ना, उनके सींग निकल आते हैं, जो गाय और भैंस के जो सींग होते हैं ना, वैसे सींग निकल आते हैं, ठीक है। तो 10th नंबर के हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया।
तो ज्ञानी जेल, और जैसी जेल के अंदर गए तो उनके क्या निकला है, सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, तो 10th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन हो गए, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, देखो अब पता है इन सारी चीजों की खास बात क्या है कि अगर आप अच्छे से इमेजिन अगर कर रहे हो तो क्या है ना कि जब भी आपसे कोई पूछेगा ना तो आपके दिमाग में ना झट से इमेज आ जाएगा। आपको नाम याद नहीं आएगा, आई रिपीट, आपको नाम याद नहीं आएगा, आपको इमेज आएगा। और जैसे आपके दिमाग में इमेज आएगा तो उस इमेज की मदद से आपको नाम याद आएगा। ठीक है, इसलिए इमेज को विजुलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस भी घर पे करना है। जब ये पूरा प्रेसिडेंट के याद कर लोगे तो हम सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अभी 10th तक मैंने करवाया है और लास्ट क्लास में मैंने 1 से 10th तक करवाया था। तो जो पुराने बच्चे थे उनका तो पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो गया। नए बच्चों के लिए मैं क्या करूंगा, एक एक मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, उस वीडियो को ध्यान से देख के उसकी प्रैक्टिस करना, सब समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं एक सवाल जो मुझसे पूछा था सूर्यांश ने कि 5th नंबर का उनको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए 5th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। थोड़ा सा ना लेंथी नाम है, तो थोड़ा सा लेंथी नाम लेने के लिए थोड़ा सा दिमाग हमको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि न्यायमूर्ति, आपने अगर देखा होगा, वो न्यायमूर्ति जो होती है ना, वो अंधा कानून वाली, जिनकी आंखों पे ऐसे पट्टी बंधी रहती है, ऐसे हाथ में तराजू लेके खड़ी रहती है। ठीक है, उनको बोलते हैं न्यायमूर्ति। ठीक है, आप में से सबने देखा होगा वो न्यायमूर्ति, किताब में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, है ना। वो अंधा कानून जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर स्पेशली रहती है, वो न्यायमूर्ति एक व्हाइट कलर की मूर्ति है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, वो ऐसे तराजू लेके खड़ी हुई है ना, उसको बोलते हैं न्यायमूर्ति। तो 5th का शेप कैसा था, 5th का शेप था एक हुक की तरह, है ना, उस पर आप कपड़े टांग सकते हो, वैसा हुक की तरह 5th का शेप है। तो अब ये नाम याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करके क्या करना है, वो न्यायमूर्ति जो है ना, अंधा कानून वाली न्यायमूर्ति, उनके हाथ में ना वो हुक पे ना एक किताब लटकी हुई है, हुक पे ना एक किताब लटकी हुई है, और किताब किताब पे लटकी हुई है, और किताब पे लिखा हुआ है मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। ऐसा याद कर लो, किताब पे लिखा हुआ है मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। ये ना ऐसा किताब पे लिखा हुआ है। वो जो न्यायमूर्ति है उनके हाथ में जो हुक लटका हुआ है 5 जैसा शेप का, और उस पे जो किताब रखी हुई है या लटकी हुई है उस पे भी हुक पे, और किताब पे क्या लिखा है, मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। या फिर आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि मूर्ति बोल रही है कि मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। ठीक है, अगर आप इस कहानी को अगर शुरू से जोड़ोगे नाम याद करने के लिए तो क्या होगा, न्यायमूर्ति, और न्यायमूर्ति क्या बोल रही है, मोहम्मद साहब की हिदायत है, या फिर किताब पे लिखा है मोहम्मद साहब की हिदायत है, न्यायमूर्ति मोहम्मद, हिदायत का कर दिया हमने हिदायत, हिदायत का क्या कर दिया हिदायत, कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है, और अल्लाह का हमने कर दिया तुल्ला, तुल्ला है ना, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, अल्लाह मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जितने भी बताए हैं, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, एक बार ना सबको आप रिकॉल कर लीजिए, फटाफट से रिकॉल कर लो। जो मैंने आपको बताया ना 17 से 10 तक और फिर ये 5, ये सब रिकॉल कर लो। और पुराने जो स्टूडेंट है वो 1 से लेके 17 तक रिकॉल कर ले। कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझसे पूछे। कहीं पे कोई डाउट है, कोई सवाल है, मुझसे पूछ सकते हो। सर हाँ सर वो जो के आर नारायण के पहले कौन से प्रेसिडेंट थे, के आर नारायण। हाँ, के आर नारायण कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर जो के आर नारायण थे उनके पहले के प्रेसिडेंट का नाम क्या था। अच्छा, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि के आर नारायण कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये बताइए। सर 15। 15 नंबर के? कैसे, मुझे बताओ कैसे 15 नंबर के प्रेसिडेंट थे के आर नारायण? के आर नारायण की मैंने स्टोरी क्या बताई थी आपको? सर 30 नंबर के थे। हाँ, 13 नंबर के थे। 15 नंबर के कैसे है, बरियान बताओ 15 नंबर के कैसे थे?
के आर नारायण का भैया आप बताओ, के आर नारायण की हमने स्टोरी क्या बनाई थी कि वो के आर नारायण जो है ना, वो के आर का हमने कर दिया था कार, कार के ऊपर ना नारायण भगवान बैठे हुए हैं, जो नारद मुनि जो है, आपने टीवी में देखा होगा सीरियल में, वो नारायण नारायण जो करते हैं, वो नारायण जी बैठे हुए हैं, और वो नारायण ना उनके ऊपर ना बहुत सारे ना क्या कहते हैं वो बटरफ्लाईज चिपक गई है, ठीक है। तो बटरफ्लाईज का शेप कैसा था, बटरफ्लाई का शेप था 13 जैसा। तो 13 नंबर के जो प्रेसिडेंट जो थे वो के आर नारायण थे। तो 13 से पहले क्या आता है, 12 आता है 13 से पहले। पहले सबसे पहले आप देखो कि 12 का जो शेप है वो कैसा है। 12 का शेप था एक कैप की तरह, और Yes, कैप के ऊपर हमने क्या स्टोरी बनाई थी। अच्छा मुझे अक्षय बताओ कि 12 नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन है, कौन थे, सॉरी। पर मुझे याद नहीं है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उदित आप उदित 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 आपने बताया ना, अभी किसने बताया? सर मैंने। उदित आप बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, ठीक है, बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। अक्षय आपको याद क्यों नहीं था? क्योंकि आपने अच्छे से विजुलाइजेशन नहीं किया था। सर मुझे वो जो है ना स्टोरी, मुझे वो याद नहीं है। वो स्टोरी याद ही नहीं करना, स्टोरी को विजुलाइजेशन करना है। मैं आपको एक चीज रिपीट कर दूं कि अगर आप कोई भी चीज याद करोगे तो उसको भूल जाओगे। हमको आंखें बंद करके, मैंने आपको क्या कहा था, आंखें बंद करके ना आपको चीजों को विजुलाइज करना है, आपके दिमाग में वो स्टोरी चलनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगा तो आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आप सिर्फ याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। किताबें भी तो याद करते हो ना, किताबें क्यों भूल जाते हो आप? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आई रिपीट, मैं आपको बता देता हूं कि जब आप चीजों को याद करने की कोशिश करोगे उसको भूल जाओगे। तो किसी भी चीज को याद तो बिल्कुल भी मत करो, उसकी जो स्टोरी जो है उस स्टोरी को रिपीट करो। वो स्टोरी आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब जैसे कि बाकी के लोगों को जो याद है, ठीक है, उदित तुमको कैसे याद है, तुमने कैसे बताया, तुमने इस चीज को रटा है या कैसे, क्या बताया? सर सर मैंने स्टोरी सर विजुलाइजेशन। मुझे अब पता है। स्टोरी ये है कि शंकर भगवान कैप पहन कर शर्मा रहे अगर कोई आते हैं। हाँ, तो शंकर भगवान दयालु, वो शंकर भगवान दयालु होते हैं, उनको भोलेनाथ बोलते हैं ना, शंकर भगवान को भोलेनाथ दयालु। हाँ हाँ, तो वो दयालु हैं, और वो कैप को पहन के शर्मा रहे हैं। उस पूरी अगर इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, शंकर दयाल शर्मा। तो ये ना आपको ना आंखें बंद करके अच्छे से विजुलाइज करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में शंकर भगवान चलने चाहिए, वो कैप को पहने हुए हैं और वो ना शर्मा रहे हैं। आपके दिमाग में जब स्टोरी आएंगी तो चीजें याद होगी, ठीक है। आपको किस किस केस में याद नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आंखें बंद करके आप चीजों को विजुलाइज करो, अगर आप आंखें बंद करके चीज को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। आपके दिमाग में पिक्चर नहीं आएगा तो आपको याद नहीं होगा। आप कहीं पर लिखने की कोशिश करोगे या कुछ भी करोगे तब भी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि जब भी हम इन मेमोरी टेक्निक का यूज करेंगे तो हमें क्या करना है कि इसको ना बहुत फनी बनाना है। जितना फनी आप बना सकते हो, जब भी आप दिमाग में कोई पिक्चर आपके आएगा तो इसको फनी बनाना है, ठीक है। आपको ना एक दूसरे से चीजों को लिंक करना आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। जैसे 11 का अगर शेप है तो प्रेसिडेंट का जो नाम है उसके नाम की जो पिक्चर हमने बनाया है उससे कैसे जोड़ना है, 1 का जो शेप है उससे कैसे जोड़ना है, 2 का जो शेप है कैसे जोड़ना है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और इमेज, जो आपका दिमाग में जो इमेज है, विजुअलाइजेशन है, वो आपके दिमाग में अच्छा क्लियर पक्का होना चाहिए। आपके दिमाग में जिस चीज का पिक्चर आ जाएगा ना वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग की कोई वैसे गलती नहीं है ना। मैंने बहुत कम समय में आपको चीजें बताने की कोशिश की, इस कारण से ऐसा हुआ, कोई बात नहीं है। अभी क्या करना है कि मैं आपको ग्रुप में इस पूरे सेशन का ना एक वीडियो आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये इस शेप मेथड को अच्छे से समझना है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या करेंगे, अगला कोई हम लोग मेथड्स लेंगे,
तो वो ना आप वीडियोस को चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कुछ नहीं, मैं यूट्यूब का एक लिंक आपको भेजूंगा, मतलब मेरा एक वीडियो है, उसको डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी ना बराबर प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, उसकी ना प्रैक्टिस कर लो। आपको ना प्रेसिडेंट के नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं ना कि 14 नंबर के प्रेसिडेंट कौन, आप मुझे तुरंत बता दो। मैं आपसे पूछूं अच्छा शंकर दयाल शर्मा कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, आप मुझे तुरंत बता दो। हमें अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार करना है कि आप ना, आपको सोचने में टाइम नहीं लगे, आप ना तुरंत ही तुरंत चीजों को बता दो, चुटकी बजाते, ठीक है, ये हमको करना है। तो अभी मैं आपको ग्रुप में वीडियो भेज रहा हूँ। आज अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सो नहीं रहे हो, तो आप आज ही पूरी प्रैक्टिस कर लो, आज ही सारी चीजें कर लो, नहीं तो कल तो आप कर ही लेना, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लो। सर हाँ बताओ दे। सर होमवर्क रिमाइंड करवा दीजिए सर। क्या रिमाइंड करा सर दो? होमवर्क रिमाइंड करवा दीजिए। होमवर्क, ओके। देखो होमवर्क क्या है कि मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि आपको क्या करना है कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड से डेली आपको एक पेज लिखना जब भी आपको समय मिलता है। मतलब अगर आप सीधे हाथ से लिखते हो ना तो आपको उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करते हो, अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हो तो सीधे हाथ से लिखने की आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस हमें क्यों करना है, क्योंकि इससे ना आपके दिमाग के जो मसल्स है ना वो आपके ग्रो होते हैं, है ना, आपका ब्रेन बैलेंस होता है। क्योंकि दिमाग पे जब तक जोर नहीं आएगा ना तो दिमाग की जब तक अच्छे से वर्कआउट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि सोने से पहले क्या करना है आपको, अपने दिमाग को ये बता के सोना है आपको कि आप करना क्या चाहते हो। आप अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा करना चाहते हो, अपना फोकस बढ़ाना चाहते हो, कंसंट्रेशन करना चाहते हो, आपको आप मतलब कि आप अपने दिमाग को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना चाहते हो। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, वो आप ना एक सेपरेट एक आप रजिस्टर ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, कुछ भी, उसमें अपने बारे में 10 लाइन आपको अच्छी अच्छी लिखना है सोने से पहले। सोने से पहले 10 चीज आपको अपने बारे में अच्छी लिखना है। ये तो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया, जो आज हमने जो शेप मेथड को थोड़ा हमने समझने की कोशिश की है, कुछ बच्चे नहीं भी थे, उनके लिए प्रॉपर मैं आपको पूरा वीडियो अभी भेज रहा हूँ। आज हो सके तो आज प्रैक्टिस कर लो, कर हो सके तो कल प्रैक्टिस कर लो, उसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो। उसको अच्छे से समझना है आपको, उसमें अच्छे से बताया गया है, और जैसा जैसा बताया वैसा वैसा करते जाओ आप। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही आपको क्लास दे रहा हूँ। तो वीडियो को जब ऑन करोगे और ये शेप मेथड को ना आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, और सारे प्रेसिडेंट भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं भेज रहा हूँ। कौन कौन होमवर्क करेगा मुझे बताओ हैंड रेस करके। मैं करूँगा सर। करना ही है। और ये प्रेसिडेंट के हाँ, आपको नाम ना, अगर आज अगर आपको टाइम मिलता है तो आज ही याद कर लो, अगर आज टाइम नहीं मिलता है तो कल आप याद कर लो, ठीक है। कल तक ये आपको फिनिश करना है, कल मैं पूछूंगा आपसे, मतलब। सर हाँ बताओ उदित। सर एक नोटबुक बना सकते हैं। हाँ बनाओ, मैंने बोला है ना, बनाओ ना, रजिस्टर बनाओ, नोटबुक बनाओ। वो अपने लिए सेपरेट आपको बनाना है ना, कि 10 पॉइंट्स आपको डेली सोने से पहले अपने बारे में अच्छे अच्छे लिखना है ना। क्या होता है कि जब आप सोते हो ना तो उस टाइम पे आपका दिमाग काम करता है, आपका दिमाग कभी सोता नहीं है। तो आप तो सो जाओगे, अगर दिमाग को कुछ बता के अगर नहीं सोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, आपको कुछ भी सपने दिखाएगा फालतू फालतू, कभी आपको यहाँ घुमाएगा, कभी वहां पे घुमाएगा। अपने दिमाग को ना हमें ये बता के सोना है कि भाई आपका काम ये है, आपको ना मेरी बुद्धि तेज करना है, आपको ना मेरे को क्लास में फर्स्ट लेके आना है। तो आप जब सो जाओगे ना तो आपका दिमाग आपके लिए काम करेगा, है ना। तो दिमाग को ना काम पे लगा के हमें सोना है, इसलिए सोने से पहले हमें वो अफर्मेशन का यूज करना है, ठीक है। और बाकी ये शेप मेथड आप अगर आज आपको टाइम मिलता है आज अच्छे से आप कर लो प्रैक्टिस, नहीं तो कल किसी भी हालत में, मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम में, कभी भी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये आपको शेप मेथड बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए, कि आपको कोई कुछ भी पूछे प्रेसिडेंट का तुरंत ही आप बता दो, ठीक है। तो अभी 10:13 हो गए, आपको खाना वाना भी हो सकता है, खाना हो, है ना, लेट हम लोग हो गए। वीडियो में आपको भेज देता हूँ शेप मेथड का, आप कल इसके प्रैक्टिस सर कर एक क्वेश्चन था लें। बताओ। कि आप वो जो नंबर वाला जो शेप है आप वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, और प्रेसिडेंट। मैं तो आपसे कभी पूछ सकता हूँ, आपको कल तक कंप्लीट करना है, शाम तक। मैं तो फोन लगा सर के आपसे कभी पूछ लूंगा। हाँ हाँ और आप होमवर्क पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में।
होमवर्क क्या है मैंने आपको बता तो दिया अभी बोल के, होमवर्क तो आप ही को करना है। होमवर्क आपका क्या है, क्या अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है। और आप और सोने से पहले अपने लिए 10 पॉइंट्स आपको अच्छे अच्छे लिखकर आपको सोना है, एक रजिस्टर या कुछ भी आप ले लीजिए। ये तो आपको मैंने बता दी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बताऊंगा, ये तो करना आप ही को है ना। ये शेप मेथड मैं आपको भेज रहा हूँ, तो ये कल तक आपको शाम तक कंप्लीट कर लेना। अगर आज टाइम मिलता है तो आज, दोपहर कभी भी, ठीक है। अभी समझ में आ गया अक्ष आपको, है ना। चलिए ठीक है, गुड नाइट। और अगली क्लास का मैं आपको मैसेज कर दूंगा और मैं शेप मेथड आपको भेजता हूँ, ठीक है। चलिए गुड नाइट। बाय सर।